गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्य के जो क्वेश्चंस हैं वो उस कार्य को वर्क बोलते हैं और वर्क के क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। 9th में 10th में 8th तक वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट। कार्य कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को यदि अपन धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसमें कार्य होता है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कार्य का। किसी वस्तु को खींचना, धक्का देना, उसमें कार्य लगता है। अर्थात कार्य को यदि जब अपन सिंपल शब्दों में लें तो कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु को एक नियत स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने के लिए जो फोर्स लगता है वही क्या है? कार्य है। कार्य को जो फार्मूलाज के अंदर क्या लेते हैं, डिनोट करते हैं, तो W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब जो फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है और विस्थापन की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो कार्य का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है। ये है। तो क्वेश्चन होते हैं वो दो क्वेश्चन आते हैं। या तो कार्य का फार्मूला आता है, कार्य क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। या फिर आता है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें है यदि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर और उसका डिस्प्लेसमेंट वो 2 मीटर तक खिसक रही है। 5 न्यूटन के फोर्स से कोई वस्तु यदि 2 मीटर तक खिसक रही है और तो कार्य को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कार्य को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स की यूनिट 5 है और डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा, जैसा कि इस फॉर्मूलाज के अंदर दिखाया गया है। कार्य की जो निर्भरता है या डिपेंडेंसी है वो इस पर भी निर्भर करता है कार्य कि जो बल है वो बल कहाँ लग रहा है। मान लो किसी वस्तु पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे क्या है, एक पोर्टर होता है, वो लिफ्ट कर रहा है किसी लगेज को और लगेज की 20 किलोग्राम का यदि वो लगेज है। पोर्टर का मतलब होता है जो वजन उठाने वाला है, वो 20 किलोग्राम के वजन को ग्राउंड से उठा रहा है और उठाते हुए 2 मीटर तक उठाता है, तो कितना कार्य लगेगा? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तरफ लगता है। तो इसमें दो तरह के फोर्स लगे हैं। एक तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उसके मास के साथ में, दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं कार्य को, तो W बराबर बल इंटू विस्थापन जब लेते हैं तो इसमें कितना वेट है? 20 kg वेट है, जैसा कि दिखाया गया है। और कितने मीटर तक जा रहा है? वो 2 मीटर तक जा रहा है। और 10 की -2 यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 400 न्यूटन मीटर हो गई। अब न्यूटन मीटर को अपन जूल में भी लिख सकते हैं। तो कार्य के दो मात्रक होते हैं, जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। और इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 5 मिनट का काम है, आपके हर बार ये काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। यदि ये आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे।